आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 पर आज हम पढ़ेंगे अनंत विस्तार के रेखीय आवेश यानी कि आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, एक चित्र बनाएंगे। तो चित्र आप देख रहे हैं कि कोई भी एक आवेशित तार है जिसका नाम है ए और बी। अब इसके समकक्षीय एक हम क्या करेंगे, एक बेलन तैयार करते हैं जिसको हमने सी डी कह दिया है और सी डी की जो लंबाई है वो स्मॉल एल दे रखी है। तो सी डी दे रखा है, तो यहाँ से समकक्षीय स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कुल यानी कि जो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है हमारा वो कितना है, डी फाई ई, यानी क्षेत्रफल अवयव जो डी एस है होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर यानी कितना होगा, ई इंटू डी एस। अब आप जानते हैं ए डॉट बी बराबर कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। तो उसी फार्मूले से ई डॉट डी एस को हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन यानी समाकलन का निशान है ये ई डी एस कॉस थीटा। और थीटा की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, 0 के बराबर होगी। जब यहाँ हम थीटा की वैल्यू 0 लगाएंगे तो कॉस 0 हो जाएगा और कॉस 0 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। कॉस 0 कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर। जब 1 के बराबर आ गई तो डी फाई ई बराबर होल इंटीग्रेशन ई डी एस। अब आप देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन है इसकी जो वैल्यू होती है वो ई डी एस के बराबर होगी, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, यानी कि अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हम कैसे लिखते हैं, फाई ई से। तो फाई बराबर कितना होगा, इंटीग्रेशन ई डी एस। यानी कि आप देख रहे हैं जो गॉसियन पृष्ठ है हमारा, इस तरीके से ये गॉसियन पृष्ठ दे रखा है। तो इसका जो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ होगा तो उससे कितना गुजरने वाला फ्लक्स बैठेगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी एस। तो जो इंटीग्रेशन है हमारा ई डी एस यानी ई को बाहर कर लिया और ये हमारा इंटीग्रेशन डी एस आ गया। इस डी एस की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 पाई आर एल, क्योंकि जो बेलन के सतह का जो क्षेत्रफल अवयव होता है यानी क्षेत्रफल, उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर एल, यानी बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल 2 पाई आर एल। जब इसके बराबर ये वैल्यू लगा देंगे तो कितना मिलेगा, फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल। इसे हम कह देंगे बेटा समीकरण नंबर 2। अब सी डी के भीतर कुल आवेश यानी क्यू, आवेश क्या है, यानी कि इसके भीतर जो कुल आवेश होगा यानी यहाँ से यहाँ तक वो कितना होगा, क्यू के बराबर होगा। क्यू बराबर लैम्डा एल होता है। तो यानी कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, आप जानते हैं गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और क्यू का मान आप देख रहे हैं, ये क्यू बराबर कितना होगा, लैम्डा एल और बटे एप्सिलॉन 0। इसे कह देंगे समीकरण नंबर 3 कह दीजिए, ये मत कहिए। अब हम समीकरण 2 से हम यहाँ मान लगाएंगे, समीकरण 2 से। ठीक है बेटा। समीकरण 2 से क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू है फाई के बराबर, वो आप यहाँ लगा दीजिए। ये वाली आप देखें फाई बराबर इतना, तो कितना, ई इंटू 2 पाई आर एल इजिकल टू कितना मिलेगा, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है। अब ई का मान हमें निकालना है, इसको आप त्रिय गुणा से नीचे ले जाइए तो ये कितना मिल जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा, इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/2 पाई, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है। यानी कि 2 पाई एप्सिलॉन 0 आ गया इसके साथ में, और ये हमें कितना मिला, लैम्डा एल और कितना आर और एल। ठीक है बेटा, ये मिल जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर कितना मिलेगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्डा बटे आर। ठीक है बेटा। इसका आंसर एक तो ये आएगा। अगर ये नहीं आना चाहता, इसमें देख रहे हैं आप कि अगर मैं इसे 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो कितना मिल जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन 0
इंटू ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा बटे आर। ये बेटा हमारा फार्मूला होता है, यानी कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहले अनंत विस्तार के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख रहे हैं इस तरीके से। ठीक है बेटा, आज ये डेरिवेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे की नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।